में पेशी थी। परसों मैं पिंडी गई हुई थी हसन अब्दाल वाले केसेस में, कल लाहौर में 2 केसेस में थी और आज यहाँ सरगोदा में थी। बेसिकली ये सारे केसेस जो है ये हमें इसी तरह तंग करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मगर मसला ये है कि एक तो हम वो नस्ल हैं जिसने 75 सालों में जिसने किसी ने आपको टक्कर नहीं दी थी, हमने दी है। दूसरा हमारा लीडर वो है जिसपे आपने 200 केस किए हैं मगर फिर भी वो जेल में बैठा आपको दिन में तारे दिखा रहा है। जब वो हार नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानेंगे। जितने मर्जी और केसेस करते रहे ऐसे आप इनकी जाके एलिगेशन देखें जो हम पे लगाई हुई है इन केसेस में, दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, डकैतियां। अभी हसन अब्दाल वाला जो केस किया मेरे पे, मैं किसी पुलिस वाले की पीली मोटरसाइकिल छीन के भागी हूँ। मतलब कोई हद होती है, कोई शर्म होती है आप लोगों में, जरा हया नहीं बची आप लोगों ने। औरतों को नहीं छोड़े आप, मैंने किसी पुलिस वाले का ATM कार्ड भी छीन लिया और मैं छीन के भाग गई हूँ। मतलब कुछ इल्जाम लगाने से पहले आप हया कर लिया करें। अगर ऐसे पुलिस वाले रखे हुए आपने जिनसे औरतें मोटरसाइकिल और ATM छीन के भाग जाती है तो उनको नौकरियों से निकालें। वो तो अपनी हिफाजत के काबिल नहीं है, मुल्क क्या संभालेंगे, शहर क्या संभालेंगे। इसलिए तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है आपका। हाल तो देख लें पुलिस वाले बेचारों, जुर्म लगनी थी क्योंकि शाह साहब जो थे उनकी अडयाला पेशी थी तो वो नहीं लग सकी। ये ऐसे बोगस केस बनाए हुए, इसके बावजूद हम पे फर्द जुर्म भी लगती जा रही हैं। मतलब पुलिस वालों ने केस बनाए हुए और गवाह भी पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी ये बीबियां हमें पत्थर भी मार रही थी, हमारी आंख भी फोड़ दी इन्होंने और हमसे चीजें भी लेके भाग गई। मतलब ख्वाजे का गवाह डड्डू होता है ना, वो जी केस भी खुद ही है और गवाह भी खुद ही है। इनके पास कोई CCTV फुटेज नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मगर आप कमाल देखेंगे अदालतों में वो केस चल रहे हैं और छोटी अदालतों से रिमांड पे रिमांड भी मिलता है और वही केस जब हाई कोर्ट जाता है तो पहले दिन में उड़ जाता है। इस तरह मैनेज की हुई है उन्होंने छोटी अदालतें सारी। आप एक पेशी पे ना जाएं आपके वारंट निकल आते हैं। अब मेरी आज कल लाहौर भी पेशी थी, इस्लामाबाद भी पेशी थी। अब मेरे को जिन तो नहीं हो कि एक दिन में 2-2 जगह जाऊं और जिस जगह नहीं गई वहां से आपके वारंट निकलेंगे और आपको पुलिस लेने फौरन पहुंच जाएगी अरेस्ट करने के। आपको बताया कि अब हम जिन तो है नहीं। अब आपने हम पे अगर हर शहर और हर सूबे में केस किया होगा तो हम किसी एक जगह ही जा सकेंगे ना। अब एक दिन में 2-2, 3-3 जगह पेशियां होती हैं, फिर एक जगह खुद जाते हैं, एक जगह हमारी एप्लीकेशन जाती है। तो क्या करें। पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज हैं, तो क्या कहेंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है? आप फील्ड में जाती हैं, पब्लिक क्या कहती है? देखिए हम अभी तो ये हाल है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप लोगों के वोट से आए हैं तो आप लोगों के लिए कितनी सहूलियात कर रहे हैं, आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। हम अब अभी जेल से आने के बाद भी जेल में ही हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते, अपने शहरों में नहीं जा सकते क्योंकि बीबी ने पुलिस छोड़ी हुई है। जहां आप नजर आ जाए वहां पुलिस पहुंच जाती है फौरन से पहले। यहाँ पे भी खड़े नहीं हो सकते कि अपनी अटेंडेंस लगा के निकलने वाली बात है क्योंकि कहीं अभी हम पे कोई भी केस हो जाता है, बोरी चोरी, भैंस चोरी, पेन चोरी, मोटर बाइक चोरी, तो ये तो बीबी कारकर्दगी कर रही है। सिर्फ अपनी जो ऑपोजिट आपकी पार्टीज है आपने सिर्फ उनको तंग करके जेलों में नहीं डलवाना, ये आपकी कारकर्दगी नहीं होनी चाहिए। या रेडियो पे, ट्रकों पे, बसों पे अपनी तस्वीरें नहीं लगवानी आप लोगों ने। सिर्फ कारकर्दगी है जब आपके आवाम के हालात बेहतर होंगे, वो बेहतर नहीं है, वो खराब हो रहे हैं। हर चीज की कीमत, बिजली, सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, बिजली की लोड शेडिंग होती है, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी है। आपने आवाम को क्या सहूलत दी है वो बताएं। आवाम के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे सिवाय अपने फोटो शूट के, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब इमरान खान है, मैं तो हमेशा कहती हूँ, मुझे तो PTI में बहुत लोगों का पता भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इमरान खान जो है वो PTI हैं, उनकी बात सबने सुननी है। जब पार्टी सारी उनकी है तो बात भी उनकी सुनी जाएगी। मुलाकातें फिर से शुरू हो गई हैं और लीडरशिप जारी है सारी मुलाकातों के लिए। और मेरे ख्याल से खान साहब ने संडे तक का जो टाइम दिया है उससे पहले मुज़ाकरात के लिए जो गवर्नमेंट से बातचीत हो रही है, अगर नहीं होगी तो फिर सिविल नाफरमानी होगी। हम तो वैसे ही ये एहतजाज कर करके और प्रोटेस्ट कर करके हमें तो आदत हो गई है। जितना सफर किया है उसके बाद पहल भी हम लोगों ने करनी है। अभी ये किस मुंह से पहल करेंगे? जिस तरह के केसेस हमें बनाए हैं हम पे, अब लोगों को क्या बताएंगे कि हमने एक पार्टी तोड़ने के लिए, एक लीडर को तोड़ने के लिए ये इतना सारा ड्रामा किया और 2 साल में किया और किसी की इज्जत नहीं छोड़ी, किसी का घर नहीं छोड़ा। अब किस मुंह से वो पहल करें और किस मुंह से मुज़ाकरात करने आए? मगर आपको ये देखना चाहिए कि मुल्क कहाँ पे पहुंच गया हुआ है और लोग कहाँ पे हैं इस वक्त खड़े हुए। अगर पाकिस्तान की आपको फिक्र है तो आपको पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट था उसको कबूल करना चाहिए था। लोगों ने अगर आपको अपनी पसंद बताई है तो आपके पास क्या हक है कि आप उनसे वो हक छीन कर आप अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत कर दें? तो वो मुल्क कैसे चलेगा जब लोगों की पसंद की हुकूमत ही नहीं है? लोग क्यों आपसे कोऑपरेट करेंगे?